हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आईपीओ। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आईपीओ मार्केट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में पूरी तरीके से पता नहीं होता। आपने सही समझा, हम बात करेंगे आईपीओ ग्रे मार्केट के बारे में। आप सोच रहे होंगे आईपीओ जीएमपी क्या होता है और ये किस तरह से आपको आईपीओ के इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद कर सकता है। चलिए मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल भी मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है जीएमपी। जीएमपी का फुल फॉर्म ऑफ कोर्स आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अब ग्रे मार्केट क्या होता है? ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट होती है जहां आईपीओ के शेयर्स उसके ऑफिशियल लिस्टिंग होने से पहले ही ट्रेड होने लगते हैं। यानी कि जब कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो उनके शेयर्स का एक अनऑफिशियल ट्रेडिंग प्राइस होता है जो हम ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी कहते हैं। आईपीओ जीएमपी बेसिकली बताता है कि आईपीओ के शेयर्स की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है जो आईपीओ लॉन्च होने के बाद स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए एक आईपीओ का इशू प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, और उसका ग्रे मार्केट में उसका जीएमपी चल रहा है 20 रुपया। इसका मतलब है कि आप अज्यूम कर सकते हो कि वो आईपीओ 120 पर लिस्ट हो सकता है शेयर मार्केट। ये देखिए कि ये सिर्फ एक अजम्पशंस है क्योंकि एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस मार्केट कंडीशंस, डिमांड और कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी अच्छी है तो जीएमपी हाई होगा, और अगर मार्केट का मूड थोड़ा नेगेटिव है तो जीएमपी लो होगा। क्या क्या फैक्टर्स आईपीओ जीएमपी को इन्फ्लुएंस करते हैं ये जानते हैं। तो वेरी फर्स्ट आता है कंपनी फंडामेंटल्स। अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छी है और मैनेजमेंट रेप्यूटेड है तो आईपीओ जीएमपी हाई होगा। मार्केट कंडीशंस, अगर ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो आईपीओ का डिमांड भी ज्यादा हो सकता है जो जीएमपी को इम्पैक्ट करता है। डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स भी इस पे काम करती है, यानी कि अगर शेयर्स का डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो जीएमपी हाई हो सकता है। इसमें एक जानने वाली बात है कोष्टक रेट। अब बात करते हैं कोष्टक रेट की। ये एक ऐसा प्रीमियम होता है जो किसी इन्वेस्टर को मिलता है अगर वो अपना आईपीओ एप्लीकेशन लिस्टिंग के पहले ही दूसरे किसी बायर को बेच दे। ये बेसिकली एक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपने किसी आईपीओ के लिए 5 एप्लीकेशंस दिए और आप उन्हें 1000 पर एप्लीकेशन पे बेच देते हैं तो चाहे आपको अलॉटमेंट मिले या ना मिले, आपने 5000 का प्रॉफिट सिक्योर कर लिया है। अगर आपको 2 एप्लीकेशन अलॉट हो जाती है तो भी आपने 5000 का प्रॉफिट अचीव किया है। तो ये कोष्टक रेट आपको एक फिक्स प्रॉफिट देने के काम करता है चाहे अलॉटमेंट मिले या ना मिले, ठीक है। अब है एक आता है सब्जेक्ट टू सौदा। इसके बारे में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आप आईपीओ एप्लीकेशन बेच रहे हैं अंडर सब्जेक्ट टू सौदा, तो इसका मतलब है कि आप एक सर्टेन प्राइस पे एप्लीकेशन बेच रहे हैं, लेकिन ये डील तब तक फाइनलाइज नहीं होती जब तक आपको अलॉटमेंट ना मिले। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और शेयर प्राइस ग्रे मार्केट में बढ़ जाता है तो आपको अपने बायर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10,000 पे एप्लीकेशन बेचा और लिस्टिंग के बाद आईपीओ का प्राइस 15,000 हो गया तो आपको बायर को एक्स्ट्रा 5,000 देना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट टू सौदा कॉन्सेप्ट आपके आईपीओ एप्लीकेशन को सिक्योर करने का एक तरीका है, लेकिन ये अलॉटमेंट पर डिपेंड करता है क्योंकि अगर नहीं अलॉट होगा तो डील कैंसिल हो सकती है। अब कैसे कोष्टक एंड सब्जेक्ट टू सौदा इन्वेस्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं? तो ये कोष्टक रेट एंड सब्जेक्ट टू सौदा इन्वेस्टर्स के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह काम करते हैं। कोष्टक रेट में आपको फिक्स प्रॉफिट मिलता है चाहे चाहे आईपीओ अलॉटमेंट हो या ना हो, जबकि सब्जेक्ट टू सौदा में आपका प्रॉफिट रिस्क पर होता है क्योंकि ये अलॉटमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप आईपीओ मार्केट में ऐसे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है क्योंकि ये आपको अपने रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आईपीओ, जीएमपी, कोष्टक रेट एंड सब्जेक्ट टू सौदा सभी अनऑफिशियल्स है, ठीक है। तो इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। ये चीजें सिर्फ एक एस्टिमेशन है जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पर बेस्ड होती है, लेकिन आपको अपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये देखे बिना नहीं करना चाहिए। आपको आईपीओ को अप्लाई करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल हेल्थ और मार्केट कंडीशंस को समझना जरूरी है। ये चीजें ज्यादा इंपैक्टफुल होती है आईपीओ सक्सेस के लिए इन अ लॉन्ग रन, अगर आप लॉन्ग रन के लिए सोचते हो तो।
क्या आईपीओ जीएमपी सेफ है? ग्रे मार्केट का ट्रेडिंग रिस्की होता है दोस्तों। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आईपीओ जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेटर है। इसके बेसिस पर आपको आईपीओ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स, प्रोडक्ट्स, मार्केट कंडीशंस को समझना होगा। उनका लॉन्ग रन चेक करना पड़ेगा कि कंपनी का यूज़ क्या है, क्या कंपनी करने वाली है इस आईपीओ से। मैं रिकमेंड करता हूं कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आप कंपनी के फंडामेंटल्स चेक जरूर करें, ना कि सिर्फ ग्रे मार्केट के प्रेडिक्शंस पर आईपीओ ले, क्योंकि ये मार्केट कंडीशंस के ऊपर फ्लक्चुएट हो सकता है। अब जीएमपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये काफ़ी सिंपल है। मान लीजिए एक आईपीओ का इशू प्राइस है 500 रुपये और ग्रे मार्केट में उसका जीएमपी दिख रहा है 200 रुपये, तो आप ऑलरेडी अज्यूम कर सकते हो कि जब ये आईपीओ लिस्ट होगा मार्केट में तो 700 के आसपास लिस्ट हो सकता है। ठीक है, रिमेंबर ये एक अप्रोक्सीमेशन है और एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों बस इतना ही था, आज हमने समझा आईपीओ, जीएमपी, कोस्टक रेट एंड सब्जेक्ट टू सौदा के बारे में। ये सारी चीज़ें आईपीओ मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्हें समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं इसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।